नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। जब ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाएगा, तभी एक बार फिर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले की खबर सामने आने लगी। सवाल उठता है, अगर सीज़फायर था तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है? यह संघर्ष कहाँ हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीज़फायर का मतलब स्थायी शांति नहीं होता। यह केवल कुछ समय के लिए लड़ाई रुकने का समझौता होता है। यदि किसी पक्ष को लगे कि उस पर हमला हुआ है या समझौते का उल्लंघन हुआ है, तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी कारण दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए फिर से सैन्य कदम उठा सकते हैं। हाल के तनाव मुख्य रूप से मध्य पूर्व के विभिन्न इलाकों में देखने को मिला है, जिनमें शामिल है फार्स की खाड़ी और हार्मुज जलडंबर मध्य, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों के आसपास तनाव, ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों और अन्य लक्ष्यों पर रिपोर्ट की गई कार्रवाई। यह संघर्ष किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। यदि तनाव बढ़ता है तो इसके कोई प्रभाव हो सकता है। वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन पर दबाव, मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल होना, अन्य देशों द्वारा कूटनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश। आगे क्या हो सकता है? आगे 3 संभावनाएं दिखाई देती है। पहले, कूटनीति सफल है तो तनाव कम हो जाए, और दूसरे, सीमित जवाबी हमले जारी रहे लेकिन पूर्ण युद्ध न हो, और तीसरा संभावना यह है स्थिति और बिगड़ जाए तो था क्षेत्रीय संघर्ष का दायरा बढ़ जाए। इस समय निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि कौन सा परिणाम सामने आएगा, क्योंकि घटनाक्रम तेजी से बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा तनाव यह दिखाता है कि केवल सीज़फायर से लंबे समय की शांति सुनिश्चित नहीं होती। स्थायी समाधान के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक समझौते आवश्यक होते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।